अच्छा अच्छा, मैथमेटिकली हम इसको यूँ लिखेंगे कि ए से बी बार अपर इंटीग्रल ए से बी बार एफ ऑफ एक्स dx is equal to infimum u f p u f p p is a part paired partition of a। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। ठीक हो गया। एंड सिमिलरली आपके पास इज इक्वल टू ये सुप्रीमम हो जाएगा और ये जितने भी उसके लोअर सम्स होंगे और आगे उसी तरह ये हो। ठीक हो गया? ये आपके पास हो गए अपर सम और लोअर सम। जी सर। अच्छा, एक अब ये तो हो गया हमारे पास अपर इंटीग्रल्स और लोअर इंटीग्रल्स। ये लिख लिया, मिटा दो। जी सर। जी सर। ए बाउंडेड फंक्शन f is said to be Dorbox integrable if the upper integral is equal to the lower integral। ठीक हो गया? अगर अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल आ जाए तो हम कहेंगे ये डॉरबॉक्स इंटीग्रल। जी अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम के शो दैट a हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। जी अब सर आ आई। रही है। अब आई। आवाज आ रही है? जी जी सर।
उस्मान यार मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। सर अब हम तो भी बोल रहे हैं। अब आ रही है सर आपकी आवाज़ जी हमें। अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही, ठीक हो। अच्छा जी, show that a constant function k is Darboux integrable and integral a to b k dx is equal to k b minus a। ठीक हो गया जी। जी सर। शो दैट ए कांस्टेंट फंक्शन डॉलबॉक्स इंटीग्रल इंटीग्रल ए टू बी, ये हमने शो करना। अच्छा जी, इसका प्रूफ हम देख लेते हैं जी कि गिवन है हमें फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी। पी बी यानी पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी। सबसे पहले हम लोअर सम फाइंड करेंगे, दैट इज आई इज इक्वल टू 1 to n एंड m small m I del xi। ठीक हो गया। Now that will be equal to m1 del x1 plus m2 del x2 plus so on plus mn del x। ठीक हो गया। अब देखें ये infimum on the first sub interval, infimum on the second sub interval, infimum on the थर्ड सब, ये क्या वैल्यूज होंगी? सर कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट ही होंगी ये। यस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही होगा। यस, ये x1 माइनस एक्स नॉट प्लस के इंटू x2 माइनस x1 प्लस सो ऑन प्लस के इंटू xn माइनस वन। ठीक हो। दिस इज इक्वल टू के। ये देखें आप अगर और करें x1 से कट जाए x2 xn1, ये सारी टर्म्स कट जाएंगी, हमारे पास रह जाएगा xn माइनस x नॉट। सो दैट विल बी इक्वल टू के इंटू बी माइनस ए। ठीक हो गई? जी सर। ठीक है। सर वैसे अब ये इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने लोअर सम क्यों लिया? लोअर सम लेंगे तो लोअर इंटीग्रल निकलेगा ना। समझे? सर लोअर सम से अपर इंटीग्रल नहीं निकल, अपर इंटीग्रल हैं? सर लेकिन यहाँ पे तो हम सिंपल इंटीग्रल प्रूव कर रहे हैं, लोअर इंटीग्रल। रुक तो जाए ना, अभी थोड़ा आगे चलने तो दे मुझे। ठीक सर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? जी सर। जी सर। ठीक हो। अब आप देखें आपके पास लोअर सम क्या आया। लोअर सम आपके पास आ गया के इंटू बी माइनस ए। बोथ साइड्स का सुप्रीमम ले लें। सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, राइट साइड का सुप्रीमम क्या आएगा? कांस्टेंट है, ये चीज आ जाएगी ना, जी सर। बी माइनस ए। ये क्या चीज होती है? दैट इज योर लोअर इंटीग्रल विच इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस। इसको आप नंबर 1 के, ये आपके पास क्या आ गया? लोअर इंटीग्रल। ठीक है। जी सर। जी सर। अब हम फाइंड करेंगे अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल के लिए सबसे पहले अपर सम, दैट विल बी इक्वल टू 1 to n कैपिटल M I del xi, that will be equal to m1 del x1 plus m2 del x2 plus so on mn del xn। so that will be again कांस्टेंट है तो सुप्रीमम भी वही होगा, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब आप देखें कि आपके पास अपर सम आया
के इंटू बी माइनस ए, इसका इन्फीमम ले लो अपर सम का, दैट विल बी अगेन के इंटू बी माइनस ए। ये अब इन्फीमम ऑफ अपर सम क्या होता है? अपर इंटीग्रल, दैट इज के इंटू बी माइनस ए। इसको आप नंबर 2, नंबर 1 में आपके पास लोअर इंटीग्रल था, अगर आप उसको गौर करें तो लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल आया ना। जी सर। सो दिस मीन्स दैट डॉट बॉक्स फंक्शन इज इंटीग्रल डॉट बॉक्स इंटीग्रेबल, और उनकी कॉमन वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू के के इंटू बी माइनस। ठीक हो गया जी, समझ गए आप? जी सर। ठीक, मिटा दूं इसको? सर एक मिनट। जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास 0 when x belongs to the rationals and 1 when x belongs to irrationals। ये एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि उसकी वैल्यू 0 होगी जब रैशनल्स को बिलोंग करेगा और 1 होगी जब इरेशनल्स को बिलोंग करेगा। लेट p be any partition of the interval a b। अब 0 fp is equal to अपर सम क्या है? I is equal to 1 to n capital Mi del xi। So m1 del x1 plus m2 del x2 plus mn del xn। ठीक हो गया। आप मुझे बताएं सुप्रीमम क्या है इस फंक्शन का? सर 1। 1। सर 1 तभी कहेंगे अगर ये सर उसमें ये रियल नंबर इनकी डोमेन हो, फिर ही हम कहेंगे। देखो फंक्शन क्या मैक्सिमम 0 और 1 के दरमियान वैल्यू दे रहा है, जी तो सुप्रीमम 1 होगा, इन्फीमम 0 होगा। वैल्यू उसकी 0 और 1 है, ठीक है। चाहे आप डोमेन में आप रैशनल हो इरेशनल हो, जो फंक्शन हमने तो फंक्शन को देखना है। जी सर। सो दैट इज इक्वल टू b माइनस ए। ठीक हो गया। जी अब सर। इसका जी सर। इन्फीमम इसका क्या होगा? b माइनस सर ए वो ही होगा, और सर दैट इज इक्वल टू जी सर। अपर इंटीग्रल। ठीक हो गया। जी सर। अब लोअर सम, लोअर सम क्या होगा इसका? सर वो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, क्यों? बिकॉज इन्फीमम 0 है तो वो 0 हो जाएगा। अब इसका सुप्रीमम ले लो, वो क्या होगा? 0 ही सर। 0 ही होगा। सो इसका मतलब है लोअर इंटीग्रल इक्वल टू 0। ठीक हो गया। जी सर। अब अपर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, जी सर। सो फंक्शन व्हाट इट फंक्शन इंप्लाइज? डॉट बॉक्स इंटीग्रेबल दिस नहीं इज है। नॉट दिस इज नॉट डॉट बॉक्स इंटीग्रल। वेरी गुड, मतलब आपको समझ लाइक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक लेमा है, ये विदाउट प्रूफ इसको हम लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट इसको हमने यूज़ करना है अपने नेक्स्ट थ्योरम के लिए।
इसको हम कहते हैं डॉरबॉक्स लेमा। डॉरबॉक्स लेमा that is for any epsilon greater than 0 there is a real number delta greater than 0 such that upper sum minus upper integral is less than epsilon and lower integral minus lower sum is less than epsilon, where P is any partition where P be any partition of AB with norm of P is less than delta। ठीक हो गया। ये एक लेमा आप लोगों ने ज़हन में रखना है और एक लेमा रियल वन से आपके लिए दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। इफ 0 is less than a is less than epsilon then a is equal to 0। ये रियल वन से आपका लेमा है और ये लेमा अभी के लिए है। These two lemmas will be used in proving our next result। ये आपने लिख लिया तो मैं मिटा दूं। जी सर, नहीं लिखा? लिख लिया सर। अच्छा, लिख लिया। अब जो हमारा जो मेन रिजल्ट है दैट इज इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डॉरबॉक्स इंटीग्रेबल फंक्शंस। ठीक हो गया। इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डॉरबॉक्स इंटीग्रेबल फंक्शंस। इसकी स्टेटमेंट लेट f be a bounded function on AB then f is said to be डॉरबॉक्स इंटीग्रेबल on AB if and only if। आपने लिख लेना, मैं सिंबल लगा रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने if and only if लिखना है। For epsilon greater than 0 there is a partition P of the interval AB satisfying UFP minus LFP is less than epsilon। ठीक हो गया। This is the integrability criteria for the डॉरबॉक्स integrable functions। सर ये काशी एक ही था मैथमेटिशियन? जी सर ये काशी मैथमेटिशियन एक ही था? मुझे बात आपकी समझ नहीं आ रही।
सर मैंने कहा ये काशी जो था जिस वो एक ही इंसान था जी इसमें जी जी पूरा? जी 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 काशी, वही एक ही बंदे का नाम। तो हर जगह इसने थ्योरम ऐड किया हुआ है। बस was great mathematician। ठीक हो गए जी, लिख लिए। जी सर। आज से 100 साल बाद तुम्हारे नाम भी आएंगे उस्मान, फिक्र न करो। अच्छा जी, अब जाहिर है इस इफ एंड ओनली करेंगे, और कन्वर्स में हम फिर ये करेंगे कि उस कंडीशन को ले लेंगे और हम ये शो करेंगे दैट इज डॉरबॉक्स इंटीग्रल। ठीक हो गया जी। जी अब सर। फर्स्ट हम कंसीडर कर देते हैं, लेट अस कंसीडर दैट f इज डॉरबॉक्स इंटीग्रेबल। अब डॉरबॉक्स इंटीग्रेबल हो तो इसका मतलब है a टू b f इज इक्वल टू a टू b f एंड विच इज इक्वल टू a टू b। ठीक हो गया, अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। ठीक हो गया सर लास्ट में जनरल लिखा है ना ए टू बी एफ। जी, समझिए। सर एक तो लोअर इंटीग्रल हो गया, एक अपर इंटीग्रल हो गया, और एक के सर वैसे सिंपल इंटीग्रल है। वो मतलब उनके बराबर है ना, जी सर। उन दोनों के जो एक्चुअल इंटीग्रल है। ठीक हो गया। अब नाउ कंसिडर P1 and P2 two partitions of AB। Consider P1 and P2 be two partitions of the interval AB such that UF P1 is less than upper integral plus epsilon by 2 and LF P2 is greater than the lower integral माइनस एप्सिलॉन बाय 2। चलो, ये मैंने कैसे लिखा जी? जी ये कैसे लिखा? सर डॉर बॉक्स लेमा से। जी डॉरबॉक्स लेमा अभी लिखवाया आपको। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नाउ यू एफ अब पी इज लेसर इक्वल टू यू एफ पी वन, ये मैंने कैसे लिख लिया? जी उस्मान साहब। उस्मान, जी सर। ये कैसे लिखा यार? बोलो यार। सर जी सर बाय इक्वेशन 1। नो, अगर आप लेक्चर्स पढ़ते और तो लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम प्रूव किया था जिसमें कुछ इस तरह की चीज भी हमने प्रूव की थी कि यू एफ पी टू इज लेसर इक्वल टू यू एफ पी वन। याद आया? जी सर। जी जी सर। सर। ये जी चलो और सब समझ। ठीक हो गया। अब दिस इज फर्दर लेस देन इंटीग्रल a टू b f प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक हो गया। जी और जी उसी सर। लेमा में हमने ये चीज भी देखी थी कि एल एफ पी वन इज लेसर इक्वल टू एल एफ पी टू। और ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हेयर पी वन इज कंटेन्ड इन पी टू। यही था ना? जी सर। जी सर। याद आया? ठीक हो गया। सो अब उसी को यूज करते हुए हम ये लिख रहे हैं कि एल एफ
P is LFP2 and which is further greater than the lower integral of f minus epsilon by 2. ठीक हो गया जी? जी सर। समझ गए? अच्छा, इस लॉस इनइक्वालिटी को हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा ना? जी सर, जी जी सर। सर। ठीक होगा, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, जी सर। जी सर। ठीक, ये इसको आप नंबर 2 कह लें और इसको आप नंबर 3 कह लें। अब यहां तक अगर आपने लिख लिया तो मैं मिटा दूं। जी सर लिखिए। अब from 2 and 3 we have UFP minus LFP which is less or equal to UFP1 minus LFP2 which is further less than A to B bar F plus epsilon by 2 minus A bar to B F plus epsilon by 2. ठीक हो गया? जी सर। This is जी equal to सर। epsilon. This is equal to epsilon. How? सर हमने अपने फंक्शन पढ़ा था, इंटीग्रल ए टू बी एफ और इंटीग्रल दोनों ये लेसन होते हैं, इनका सम जो एप्सिलॉन पे। नहीं, देखें सर डॉट बॉक्स इक्वेशन इंटीग्रल 1 में सर वाले डॉर हमने बॉक्स सर डॉर बॉक्स ये दोनों हमने बराबर लिया हैं, है तो ये इक्वल हैं। डॉट बॉक्स इंटीग्रेबल तो ये खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जी पीछे रह गया एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू एप्सिलॉन। जी। ठीक हो गया? सो वी रीच्ड to this our destination, that is UFP minus LFP is less than epsilon. यही प्रूव करना था ना हमने। जी जी सर। ठीक, अब कन्वर्सली में हम इस चीज को लेते हैं और प्रूव करते हैं कि डॉट बॉक्स इंटीग्रेबल है। अच्छा जी, ये हम सपोज कर रहे हैं इट होल्ड्स, दिस कंडीशन होल्ड्स। अब देखें, जो हमारे पास अपर इंटीग्रल है वो किसके बराबर होता है? सर इन्फीमम ऑफ अपर सम। सम्स। ठीक हो गया? तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि बी एफ डी एक्स इज लेस और इक्वल टू यू एफ पी? जी, और मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ। ये लोअर इंटीग्रल है that is equal to supremum of lower sums, so that is equal to lower integral जी। ये जी चीज सर, तो सर ये इन्फीमम है तो वो से लेस होगा। जी, ठीक है, समझ गए ये? जी सर। देखें, अपर इंटीग्रल क्या है, उस अपर सम्स के जो सेट है उसके इन्फीमम के बराबर है। ठीक हो गया? फॉर जी। एग्जाम्पल मैं ये बात करता हूँ, मिसाल देता हूँ आपको 1 2 3 4, तो अपर सम अपर इंटीग्रल किसके बराबर है? उनके इन्फीमम, फॉर एग्जाम्पल 1 के बराबर है। ये सेट ऑफ अपर सम्स हैं सपोज। ठीक हो गया? तो किसके बराबर है? वो 1 के बराबर है। इसका मतलब है कि बाकी जितने भी होंगे उससे वो छोटा ही होगा ना। जी सर। जी। ठीक हो गया? और सिमिलरली अगर ये लो सेट ऑफ लोअर सम्स हैं तो वो इसके सुप्रीमम के बराबर है।
इसका मतलब वो बाकी सबसे तो बड़ा ही होगा, दैट्स व्हाई ग्रेटर। जी ठीक हो गया। जी सर। अच्छा जी, अब लास्ट जो इनइक्वालिटी है इसको हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है माइनस ए टू बी बार एफ इज लेस आर इक्वल टू माइनस एल एफ बी। ठीक हो गया जी। जी सर ठीक। इसको आप कह लें नंबर बी कह लें और इसको आप नंबर ए कह लें। अच्छा जी, जी तो अब आप अगर ए और बी को यूज करें तो हमारे पास आता है ए बी बार एफ माइनस ए, यहाँ सॉरी ये हमने यहाँ ये बार आएगा। ठीक हो, ए बार टू बी एफ which is less or equal to u f p minus l f p और ये हमें गिवन है कि इट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक हो गया। ठीक जी है। सर। जी सर। अब हमारे पास क्या आ गया, ए टू बी बार एफ माइनस ए बार टू बी बी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0। जी सर लेमा यूज कर लेंगे। ठीक, आप जी लेमा को सर। यूज करें so that are equal। ठीक हो गया। So जी सर। this implies that function is Darboux integrable। ठीक हो इंटेग्रेबल। गया। जी ठीक है, सर। आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।